Dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 2.1 उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस, तीनों लॉन्ग सवाल हैं। 8वें सवाल में हमने साबित करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो नातिक हैं, रैशनल हैं। आपके पास ये एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन से पहले आपने ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपके पास ए की वैल्यू ए इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू बी इंटू सी माइनस ए और सी की वैल्यू सी इंटू ए माइनस बी। अब चूंकि इक्वेशन के अंदर भी ए बी सी यूज हुए हैं, आप इनके नाम जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट कर सकते हैं। यानी इसको आप ए प्राइम कह लें, बी प्राइम कह लें और सी प्राइम कह लें, ताकि उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। अब उसके बाद आपने यहाँ पर फार्कुनिंदा का फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट और वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। बी की वैल्यू है, यानी यहाँ पर आप बी प्राइम 4a प्राइम सी प्राइम यूज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर आपने इनका प्राइम का नाम लिखा है। अब बी की वैल्यू है बी इंटू सी माइनस ए, ये होल का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की वैल्यू है ए इंटू बी माइनस सी और सी की वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ इसका फार्मूला खोलेंगे, स्क्वायर बी का भी स्क्वायर होगा और सी माइनस ए का भी स्क्वायर होगा। बी का हो गया बी स्क्वायर और इंटू इसका खोलेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4a और सी, इसको अलग लिख लें और ये b माइनस सी और a माइनस बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। b को a से बी ए या ए बी, b को b से b का स्क्वायर, फिर c को a से सी ए और फिर c को b से सी बी या बी सी। ये 4a और c अलग कर लिए, b माइनस सी और a माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो बी स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 को शुरू में सी और ए माइनस 4ac को अंदर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a और ए का स्क्वायर सी बी, 4a का स्क्वायर सी बी। माइनस की वजह से अंदर वाले साइन भी चेंज होंगे और 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हो गया 4ac और बी स्क्वायर, 4ac और बी स्क्वायर प्लस 4a ए का स्क्वायर सी और सी का भी स्क्वायर, सी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस लास्ट वाला 4ac और इधर सी है तो सी का हो जाएगा स्क्वायर और बी आ जाएगा 4ab का स्क्वायर, 4ab और सी का स्क्वायर। यहाँ पर आप इनको देखें तो दो रकमें इनमें एक जैसी आएंगी, उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर b का स्क्वायर सी और a, b का स्क्वायर सी और a, b का स्क्वायर सी ए और ये b का स्क्वायर सी ए, ये दोनों सेम है। बाकी सारी रकमें वैसे रहेंगी, तो b का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर, माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 4 हैं, तो प्लस के बाकी 2b स्क्वायर c और a बच गया। बाकी रकम आपने सेम जैसे हैं वैसे लिख देनी है। अब यहाँ पर आपने इसको 3 रकमों का स्क्वायर बनाना है, तो ये स्टेप थोड़ा समझने वाला है। मैं यहाँ पर एक साइकिल बना रहा हूँ समझाने के लिए, इसको आपने अच्छे से समझना है। इस साइकिल की मदद से आपने इसको अब आगे हल करना है। यहाँ पर आप देखें कि बी सी 2 रकमें हैं, ए बी 2 रकमें हैं और सी ए 2 रकमें हैं। एक ए बी की सूरत में है, दूसरी बी सी की सूरत में और तीसरी सी ए की सूरत में। इनको आपने ऐसे सर्कल में लिख देना है, ए बी सी और सी ए।
पहले स्टेप में आपने ये देखने हैं कि ये तीनों के स्क्वायर होने चाहिए, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला रकम मौजूद है। फिर उसके बाद बी सी वाली ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मौजूद है। उसके बाद सी ए वाली ये सी स्क्वायर और ए स्क्वायर मौजूद है। इन तीन को लिख लिया। फिर इन दो का आप प्रोडक्ट देखेंगे, हासिल ज़रा देखेंगे, ये बनेगा ए और बी का स्क्वायर सी, ए बी का स्क्वायर और सी, ए बी का स्क्वायर और सी। आप यहाँ पर आप देखें ए बी का स्क्वायर और सी, ए बी का स्क्वायर और सी। इस रकम को 2ab का स्क्वायर और सी। फिर इन दो को देखें, यहाँ पर बन जाएगा बी सी का स्क्वायर और ए, बी सी का स्क्वायर और ए, बी सी का स्क्वायर और ए, बी सी का स्क्वायर और ए। ये माइनस में 4ab का स्क्वायर। और फिर ये दो, इसमें आएगा सी ए का स्क्वायर और बी, सी ए का स्क्वायर और बी। और ये आपके पास सी ए का स्क्वायर और बी माइनस 4a स्क्वायर और सी बी। अब इनको तीन रकमों का स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का फार्मूला आप तीन रकमों का स्क्वायर का फार्मूला ये पढ़े हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पहले तो तीन स्क्वायर हो गए, यहाँ पर देखें ये ए बी का स्क्वायर है, ये बी सी का स्क्वायर है, ये 2ca का स्क्वायर है, ये तीन स्क्वायर हो गए। उसके बाद 2ab दो और पहला और दूसरा रुकन, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपके पास देखें कि दो रकमें माइनस में हैं। इसका मतलब ये है कि इन में से जो है यहाँ जब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोलेंगे तो इनमें से कोई रकम नेगेटिव भी होनी चाहिए। तो पहली दो का जो प्रोडक्ट है वो आप देख रहे हैं कि पहला 2ab जो बन रहा है वो आपके पास पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये रकम b पॉजिटिव की है और ये रकम b पॉजिटिव की है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये 2ab जो है ये पॉजिटिव बनेगा। और अगली दो रकमों का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि वो नेगेटिव है। इसका मतलब है यहाँ वाली रकम जो है ये नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो इसका जवाब नेगेटिव आएगा। उसके बाद ये तीसरी और पहली रकम इनका जवाब जो है ये भी नेगेटिव में है। इसका मतलब है ये नेगेटिव और पॉजिटिव होंगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा। तो इसका मतलब है इन तीनों में से ये दो रकमें पॉजिटिव की होंगी और ये सी ए वाली यानी जो तीसरी रकम है वो नेगेटिव की होनी चाहिए। तो अब आप इसी को देखें तो ये पहली रकम ए बी का पॉजिटिव ये पॉजिटिव में हो गई, बी सी का स्क्वायर ये पॉजिटिव में हो गई और ये 2ca ये वाली रकम आपके पास नेगेटिव में आएगी। ये माइनस होगी तो इस माइनस का स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि 2 पहला और दूसरा रोकन होता है, पहला रोकन ए बी है, दूसरा रोकन बी सी है, तो यहाँ ए बी और बी सी लिखें। फिर 2 दूसरा और तीसरा रोकन बी सी है और तीसरा रोकन माइनस 2ca है। इन दोनों का हासिल ज़रा प्रोडक्ट ये माइनस में आएगा। फिर 2 तीसरा रोकन ये माइनस 2ca है और पहला रोकन ए बी है। ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको इकट्ठा करेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी ab प्लस bc माइनस 2ca होल का स्क्वायर हो गया। और जो रकम मुकम्मल स्क्वायर हो तो पूरी रकम क्योंकि यह स्क्वायर में आ गई है और स्क्वायर जो होता है वो ये अंदर वाली रकम चाहे नेगेटिव भी है इसका आंसर निकलेगा, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है तो ये रकम चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों सूरतों में इसका जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव ही होगा। ग्रेटर देन 0 है। यहाँ आप लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है एक मुकम्मल मुरब्बा है, फर्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट एक मुकम्मल मुरब्बा है। और चूँकि ये मुकम्मल मुरब्बा है तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव भी है और मुस्बत है, लिहाजा जो रूट्स होंगे जो आपने साबित करना है रूट्स नातिक हैं, रैशनल है।
roots, and discriminant is a complete square and positive, so roots are real, rational. तो आपने ये चीज़ साबित करनी थी जो साबित हो चुकी है। अब इसके साथ ये जो दूसरा पार्ट है इसी का, वो भी सेम इसी तरीके से आपने हल करना है, और उसमें भी आपने पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आप देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास है a + 2b, बी की वैल्यू है 2 × 2 a + b + c, और सी की वैल्यू है a + 2c। तो इनको डिफरेंट करने के लिए आप प्राइम भी लगा सकते हैं। अब फार्कुनिंदा का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल करेंगे। फार्कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b की वैल्यू 2 × a + b + c इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है a + 2b और c की वैल्यू है a + 2c। यहाँ आप प्राइम का यूज़ करेंगे क्योंकि ऊपर आपने लेट जो किए हैं वो प्राइम में किए हुए हैं। अब इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और a + b + c का भी स्क्वायर खोलेंगे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अभी जो फार्मूला आपको खोल के दिखाया था, ये माइनस का 4 बाहर रहेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। a को a से a का स्क्वायर, a को c से ये हो गया 2ca, 2b को a से 2ab और 2b को 2c से 4bc। अब ये वाला 4 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 4 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 4a² + 4b² + 4c² + 8ab + 8bc + 8ca। माइनस की वजह से अंदर वाले साइन भी चेंज होंगे और 4 से मल्टीप्लाई भी होंगे, तो माइनस का हो गया 4a², माइनस का 8ca, माइनस का 8ab, माइनस का 16bc। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कुछ रकमें जो एक जैसी हैं वो कौन कौन सी हैं। अब ये देखें 4a² प्लस का 4a² माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो गए। 4b² की रकम और नहीं है, 4c² की और रकम नहीं है। 8ab प्लस का और ये 8ab माइनस का, ये भी कट गए। 8bc प्लस का और ये 16bc माइनस का, तो ये यहाँ पर 4b² है, 4c² है, ये bc वाली रकम, ये bc वाली रकम, ये 8bc है प्लस के और ये 16bc है माइनस के, 8bc बच गए। और ये 8ca प्लस का और ये 8ca माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में से आप देखें तो 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, b² + c² - 2bc, ये 4 और ये इकट्ठा करें तो b - c का स्क्वायर बनता है। अब ये एक स्क्वायर है और ये अगर आप 4 को भी साथ में शामिल करें तो 4 2 का स्क्वायर बनता है, 2 × b - c, और ये होल जो है ये होल का स्क्वायर बन गया। और फिर वही बात आ गई कि जो स्क्वायर होता है वो हमेशा > 0 होता है, तो यहाँ ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ लिखेंगे आप फार्कुनिंदा मुस्बत और मुकम्मल मुरब्बा है। डिस्क्रिमिनेंट एज ए कंप्लीट स्क्वायर एंड पॉजिटिव, लिहाजा वही चीज़ आपने लिख देनी है कि रूट्स जो हैं वो नातिक हैं, हेंस रूट्स आर रैशनल। ये क्वेश्चन नंबर आपके 8 के 2 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपने बताना है कि के की तमाम कीमतों के लिए रूट्स जो हैं वो हकीकी हैं, रियल हैं। आपके पास इक्वेशन दी गई है x² - 2x 2 × k, तो यहाँ से आप abc की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू 1 हो गई, b की -2 × 2k + 1/k और c की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पर भी आपने वही फार्कुनिंदा का फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अब यहाँ b की वैल्यू -2 × 2k + 1/k और ये -2 स्मैथ होल का स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो गया और k + 1/k का स्क्वायर खोलेंगे तो k² + 1/k² + 2, -4, 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया 16।
अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 माइनस 16। तो यहाँ पर 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर माइनस के 8 बच गए। इन तीनों में से 4 को कॉमन निकालें, k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर माइनस 2। अब ये 4 ये इकट्ठा करें तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है k माइनस 1 ओवर k का, k माइनस 1 ओवर k का स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ 4 को भी साथ शामिल करें तो 2 इंटू k माइनस 1 ओवर k और ये होल का स्क्वायर हो गया। और ये जो स्क्वायर है आप देखते हैं कि यहाँ स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो k की यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप लें, अगर वो पॉजिटिव निकलती है तो पॉजिटिव का जो स्क्वायर लेंगे तो वो तो सब ज़्यादा पॉजिटिव ही निकलेगा। और अगर यहाँ ये k की वैल्यूज़ ऐसी निकलती हैं कि यहाँ की अंदर की रकम नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव का जब स्क्वायर लेंगे तो वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये ग्रेटर देन 0 ही है, तो यहाँ आप लिख देंगे बस k की तमाम कीमतों के लिए रूट्स हकीकी, हेंस फॉर ऑल वैल्यूज आपके रूट्स आर रियल। क्वेश्चन नंबर 10 ये बिल्कुल सेम आपके क्वेश्चन नंबर 8 वाले सवालों की तरह का है। यहाँ a b c की वैल्यूज निकालेंगे, a की वैल्यू b माइनस सी, b की वैल्यू c माइनस ए और c की वैल्यू a माइनस बी। फर्क निंदा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू आपके पास है c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है b माइनस सी और c की वैल्यू है a माइनस बी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, b को a से b को b से b का स्क्वायर, फिर c को a से ca और c को b से bc। अब ये आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca और माइनस 4bc। अब इसमें दो रकमें एक जैसी होंगी और वो कौन सी हैं, अब ये देखें कि 2ca और ये 4ca, ये दो सेम हैं। अंत को इकट्ठा कर लेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2 हैं और प्लस के 4 हैं तो प्लस का 2ca बच गया, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अब यहाँ भी आप एक उसी तरीके से सर्कल बना लें, तो ये सर्कल बन गया। यहाँ आपने तीनों वैल्यूज लिख लेनी है। यहाँ आप सिर्फ सिंगल स्क्वायर हैं, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, तो यहाँ आ गया ए, यहाँ बी और यहाँ सी। तो पहले तो तीनों के स्क्वायर लिखने हैं, ये ए का स्क्वायर वाली रकम आ गई, फिर बी स्क्वायर वाली ये 4b स्क्वायर आ गया और फिर सी स्क्वायर वाली सी स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वाली रकम ये माइनस 4ab की रकम आ गई। फिर बी और सी को देखेंगे तो बी सी वाली रकम ये माइनस 4bc आ गया। और फिर सी और ए की रकम देखेंगे तो वो आपके पास है 2ca। यहाँ पर आप देखें तो इसमें आपके पास जो ये 2ab है, ये पहला स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab वाली रकम में अलामत माइनस की आ रही है। इसका मतलब है पहली दो रकमों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस में आ रहा है। तो इन दोनों में से एक रकम नेगेटिव की है और एक पॉजिटिव की है, या ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है। उसके बाद दूसरी और तीसरी रकम का जवाब भी माइनस में आ रहा है, तो इन दो का जवाब भी माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में से भी एक रकम माइनस की है और तीसरा जवाब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तीनों इन दो का जो है प्रोडक्ट वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हुई तो ये रकम आपके पास नेगेटिव की होगी। अब इन दो को आप देखें तो प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई होंगी पहली दो, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, ये माइनस में हो गया। इन दो का दूसरी और तीसरी का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी माइनस में होगा, ये माइनस में, और तीसरी और पहली रकम का प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्लस में होगा, ये प्लस में। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी रकम का जो रकम होगी वो स्क्वायर माइनस में होगी, तो ये ए का स्क्वायर हो गया, ये वाली रकम माइनस में होगी 2b का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर, प्लस 2ab ये पहला रकम और ये दूसरा रकम, प्लस 2bc
ये दूसरा रुकन और साथ में पहला, और प्लस सी ए पहला रुकन और साथ में दूसरा रुकन। इकट्ठा करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी ए माइनस 2b प्लस सी होल का स्क्वायर हो गया। और ये फिर उसी तरीके से आ गया कि जो होल का स्क्वायर होता है वो रकम हमेशा ग्रेटर दैन 0 होती है, और ये ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है कि फ़र्क कुनिंदा मुस्बत और यानी इसका मतलब है कि फ़र्क कुनिंदा मुस्बत है और ग्रेटर दैन 0 है, और मुस्बत यानी हो गया, मुकम्मल मुरब्बा भी है, लिहाजा इसके जो रूट्स होंगे वो हकीकी हैं। यही हमने साबित करना था कि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड ए कंप्लीट स्क्वायर, सो रूट्स आर रेयर। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई।